लिखो क्वेश्चन। फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 12 एंड 20। ट्वेल्व एंड 20 का आपने एलसीएम निकालना है और एचसीएफ दोनों निकालने हैं। ठीक है, खुद से ट्राई करो, होता है वीडियो को पॉज करके पहले आप खुद से ट्राई करो इनको करने की, होता है ठीक, नहीं फिर वीडियो को आगे देखो। ठीक है, अब देखो एलसीएम ऑफ 12 एंड 20, एलसीएम ऑफ 12 एंड 20। ठीक है, कैसे निकालते हैं हम एलसीएम, हम देखते हैं कैंसिलेशन मेथड। ठीक है, कैंसिल यहाँ पे नहीं हो रहा है, बड़ा कौन है 20, दोनों कंपोजिट नंबर है। ठीक है, 20 को डिवाइड 12 नहीं करता है, 20 इंटू 2 हो गया 40, 40 को भी 12 डिवाइड नहीं करता है, 20 इंटू 3 हो गया 60, 60 को डिवाइड करता है 12। ठीक है, 12 से 60 डिवाइड हो जाता है, इसका मतलब क्या हुआ, एलसीएम कितना आएगा, 60 आएगा। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। उसके बाद हमने देखना है एचसीएफ, एचसीएफ ऑफ 12 एंड 20 कैसे निकालना है, ओल्ड मेथड ऑफ एलसीएम। ठीक है, देखो 2 से 6 2 जार 12, 10 2 जार 20, फिर 2 से 3 2 जार 6, 5 2 जार 10। अब यहाँ पे कोई ऐसा नंबर नहीं है जो इन दोनों को डिवाइड करेगा। 2 और 2 कितना हो गया 4, 2 इंटू 2 4। हमारा एचसीएफ कितना आया, 4 आया, और एलसीएम कितना आया, 12 आया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक प्रॉपर्टी है इसकी, ये मानो 12 था, ये कितना था 20, इसको मानो A, इसको मानो B। ठीक है, 12 एंड 20 का हमने क्या निकाला, एलसीएम और एचसीएफ। 12 को मानो आप A और 20 को मानो आप B। ठीक है, प्रॉपर्टी इसकी ये है कि अगर हम इनका प्रोडक्ट करेंगे A इंटू B, वो किसके बराबर होगा, A इंटू B होगा एलसीएम इंटू HCF। ये इसकी प्रॉपर्टी है, आपको ये याद रखनी है। देखो A हमारे पास क्या था 12, B हमारे पास क्या था 20, यहां होगा 12 इंटू 20, दिस इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, LCM इंटू HCF। LCM कितना था 12 इंटू 20 का, LCM हमने निकाला था 60 था, 60 इंटू HCF कितना था 4 था। जरा आप देखो इनको ये इक्वल आते हैं या नहीं। 12 इंटू 20 करेंगे हम 0 0, 12 इंटू 2 24। ठीक है, इनका प्रोडक्ट कितना आया 24। 60 इंटू 4 कितना होता, 4 0 0, 6 4 जार 24। ठीक है, अब इस प्रॉपर्टी को आपने अच्छी तरह से समझना है। क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई दो नंबर होंगे, उनका अगर हम प्रोडक्ट निकालेंगे, वो प्रोडक्ट उनके एलसीएम मल्टीप्लाइड बाय एचसीएफ के बराबर होगा। जैसे कि यहाँ देखो ए हमारे पास 12 था, बी 20 था, ए का ए इंटू बी अगर हम करते हैं 12 इंटू 20, ये किसके बराबर होगा, इन दोनों के एलसीएम मल्टीप्लाइड बाय इन दोनों के एचसीएफ के बराबर। ठीक है, ए 12 है, बी 20 है, इनको हमने मल्टीप्लाई किया 240 आया। एलसीएम कितना है 12 और 20 का 60 है ना, और एचसीएफ कितना है 12 और 20 का 4। इनको जब हमने मल्टीप्लाई किया वो कितना आया 240। अब यहाँ पर आपने एक चीज़ लिखनी है, इस प्रॉपर्टी को आपने अच्छी तरह से याद रखना है। ठीक है, लिखो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स is equal to product of two numbers is equal to product of their LCM and HCF. Product of their LCM and HCF। ठीक है, क्लियर हो गया। उसका मतलब क्या हो गया, अगर हमारे पास कोई नंबर A है और B है, इनका अगर हम प्रोडक्ट करेंगे, ये किसके बराबर होगा, HCF इंटू LCM। ठीक है ना, ये हमारे पास प्रॉपर्टी बनी। ठीक है,
अब इसकी बेस पे हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लिखो क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज कितना है प्रोडक्ट, 20736, 20736 ये प्रोडक्ट है, ठीक है। एंड देयर HCF इज 24, एंड देयर HCF इज 24, HCF कितना है उनका 24 है। फाइंड देयर LCM, फाइंड देयर LCM, ये हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है। अब हमारे पास जो अभी हमने प्रॉपर्टी देखी वो क्या था, A इंटू बी इज इक्वल टू LCM इंटू HCF, ठीक है। A इंटू बी हमारे पास प्रोडक्ट यहां पर दिया हुआ है, कितना है 20736, दैट इज इक्वल टू LCM इंटू HCF, HCF हमारे पास कितना है 24, ठीक है। अब LCM कितना होगा, शाबाश। जब हम LCM निकालेंगे 20736, ये इधर आएगा, ये क्या हो जाएगा डिवाइड होगा, डिवाइड बाय 24। जब इसको हम डिवाइड करेंगे, पहले 2 से देखो, 12 से देखो, 12 2 जार 24, 12 1 जार 12, 8 87, 12 7 जार 84, 3 33, 12 2 जार 24, 24 6 3 9 96, 16 कितने से जाएगा ये, 12 8 जार 96, 1728 डिवाइडेड बाय 2, 2 से इसको डिवाइड करेंगे हम, 8 2 जार 16, 1 12, 6 2 जार 12, 4 2 जार 8, 864 हमारा आंसर होगा। हमारा दूसरा नंबर कितना होगा, LCM जो है, LCM इसका कितना होगा, LCM कितना होगा 864, ठीक है। अभी उस प्रॉपर्टी की वजह से आया, देखो द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 20736 एंड देयर HCF इज 24, फाइंड द LCM। ये क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये क्वेश्चन बहुत इजी है, ठीक है। अगर आपने बेसिक पढ़ा होगा LCM और HCF का, तो ये प्रॉपर्टीज पढ़ोगे, अच्छे से समझोगे, तो इस तरह के क्वेश्चन आप आसानी से हल कर सकते हो, ठीक है। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 20736 एंड देयर HCF इज 24, फाइंड देयर LCM। LCM मालूम करना है, आपको पता है A इंटू बी इज इक्वल टू LCM इंटू HCF, ठीक है, LCM इंटू HCF। अब A इंटू बी हमारे पास प्रोडक्ट दिया हुआ है, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर कितना है 20736, दैट इज इक्वल टू, वो किसके बराबर होता है, प्रॉपर्टी हमने देखी है इसकी, वो इसके बराबर होता है LCM इंटू HCF, ठीक है। LCM हमारे पास दिया नहीं है, LCM हमें मालूम करना है, इंटू 24 HCF है, ठीक है। LCM इज इक्वल टू 20736 डिवाइडेड बाई, ये यहाँ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 24, ठीक है ना। 24 को पीछे लाओगे, इज इक्वल टू से ये डिवाइड हो जाएगा, तो LCM इज इक्वल टू 20736। जब इसको हम डिवाइड करेंगे, 12 से ये डिवाइड होगा, 12 2 जार 24, फिर 12 इंटू 1728, ये होगा 20736, ठीक है। वो कितना है 1728 डिवाइडेड बाई 2, उसको हमने डिवाइड किया, 864 आया, तो LCM हमारा कितना निकला 864। क्लियर हो गया, समझ आया यहाँ तक अच्छी तरह से। इसी तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द LCM एंड HCF ऑफ टू नंबर इज 360 एंड 6 रेस्पेक्टिवली। LCM कितना है 360 और HCF कितना है 6 रेस्पेक्टिवली। इफ वन नंबर इज 24, अगर एक नंबर 24 है, फाइंड द अदर नंबर, ठीक है। आपने प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है, प्रॉपर्टी क्या है, A इंटू बी इज इक्वल टू LCM इंटू HCF, ठीक है। A इंटू बी इज इक्वल टू LCM इंटू HCF, ठीक है। क्लियर हुआ यहाँ तक।
अब हमारे पास क्या है, एलसीएम भी दिया हुआ है और एचसीएफ भी दिया हुआ है। एलसीएम कितना है 360 एलसीएम, और एचसीएफ कितना दिया हुआ है 6। दिस इज इक्वल टू ए इंटू बी, और 1 नंबर हमारे पास दिया हुआ है 24। इसका मतलब ये नंबर हमें मालूम करना है, ए हमें मालूम करना है। ठीक है, अब ये किसके बराबर होता है, 360 इंटू 6 करेंगे हम, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, इंटू 24 है, इज इक्वल टू 360 इंटू 6 कितना होता है 600, 6 इंटू 6 36, 3 ऊपर गया, 6 3 जार 18, 18 प्लस 6 18 प्लस 3 21, 2160। ठीक है, 2160। अब यहाँ हमारे पास ये ए है, ए अगर हमें निकालना है इज इक्वल टू, इसको आगे लेंगे 2160, ये आगे जाके डिवाइड में हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 24। ठीक है, 24 2160, 6 से 2 नहीं 4 से 2, 6 4 जार 24, यहाँ पे 4 से 2, 5 4 जार 21, 16, 4 4 जार 16, 0, ये कितना आया 540 अपॉन 6। ठीक है, 6 1 जार 6, 6 6 जार 36, 6 7 जार 42, 6 8 जार 48, 6 9 जार 54, 0। हमारे पास ए कितना आया 90। अगर आपको ये प्रॉपर्टी अच्छी तरह से समझ आ गई है तो इस तरह के क्वेश्चन आप बहुत इजीली कर सकोगे। द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इज 360 एंड 6। एलसीएम और एचसीएफ दिया हुआ है, ठीक है ना। आपको पता है प्रॉपर्टी क्या है, ए इंटू बी किसके बराबर होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ। अब एलसीएम 360 है, एचसीएफ 6 है ना। 360 इंटू 6 इस प्रॉपर्टी के हिसाब से एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम 360 है, एचसीएफ 6 है, इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, ए इंटू बी। एक नंबर मालूम करना है, ए हमें दिया नहीं है, बी दिया है 24, ए हमें मालूम करना है। ठीक है, इसी तरह से जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 360 इंटू 6, यह है 2160 24। ठीक है, ए इज इक्वल टू 24 जब आगे जाएगा ये डिवाइड हो जाएगा 2160 बाई 24। इसको जब हम डिवाइड करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे, 4 6 जार 24, और 4 इंटू 5 40, 2160, 540 डिवाइडेड बाई 6 जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये 90 आता है। तो ए हमारे पास कितना आया 90। अगर आप इसको चेक करना चाहोगे, आप 90 इंटू 24 अगर इसको आप करोगे, हमारे पास आया ना ए हमने निकाला 90। अब 90 इंटू 24 कितना होता है, 24 इंटू 0 0 आएगा। ठीक है, 24 इंटू 9 कितना होता है, देखो 20 इंटू 9 कितना होता है 900, 9 2 जार 18, 180, 180 प्लस 4 टाइम्स और करना है, वो कितना है 36। ठीक है ना, 9 4 जार 36, 180 में 36 प्लस करो, वो आएगा 216, 2160 आया ना। 2160 ये भी है, और इसको एलसीएम और एचसीएफ को हमने मल्टीप्लाई किया, ये भी 2160 है। क्लियर हो गया, यहाँ तक समझ आया? अगर समझ आया तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। एक क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज 1080 एंड देयर एचसीएफ इज 30। एचसीएफ कितना दिया हुआ 30। देन देयर एलसीएम इज एक्सप्रेस्ड एज, उनका एलसीएम क्या होगा। ठीक है, प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, क्या हमने सीखा है, ए इंटू बी किसके बराबर होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है, ए इंटू बी प्रोडक्ट हमारे पास कितना दिया हुआ है 1080। ठीक है, ये किसके बराबर होगा, एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर होगा। एलसीएम हमें मालूम नहीं है, इंटू एचसीएफ दिया हुआ है कितना है 30 है। ठीक है, अब एलसीएम किसके बराबर होगा, ये जब पीछे आएगा 1080 डिवाइडेड बाई 30। ठीक है ना। एलसीएम किसके बराबर होगा 1080 डिवाइडेड बाई 30 क्या है एचसीएफ है। ठीक है, ये 0 और ये 0 कैंसिल। ठीक है,
3 1 जार 3, 3 3 जार 9, 1 18 हो गया, तो 3 5 जार 15, 3 6 जार 18, ये कितना आएगा 36। अब हमारा एलसीएम कितना आया 36। अब इसको एक्सप्रेस किया है इन्होंने, देखो यहाँ पे 36 कौन सा आता है, 2 इंटू 3, 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 3 18, 18 इंटू 4 ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ये ऑप्शन एलिमिनेट। ठीक है, उसके बाद 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 2 जार 12, 8 2 जार 16, ये भी नहीं है। 3 इंटू 2, 3 2 जार 6, 6 इंटू 2 12, 12 इंटू 2 24, ये भी नहीं है। 2 इंटू 3, 3 इंटू 2 हो गया 6, 6 इंटू 3 हो गया 18, 18 इंटू 2 क्या हो गया 36, ये वाला ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, क्लियर, समझ आया। देखो, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 1080। ठीक है, ये बहुत आसान होते हैं ये क्वेश्चन, लेकिन आपको अगर ये प्रॉपर्टी समझ में आई है अच्छी तरह से। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 1080 एंड देयर HCF इज इक्वल टू 30 एंड देन देयर LCM इज एक्सप्रेस्ड एज, LCM कितना होगा, हमें पता है कि A इंटू B किसके बराबर होता है, दो नंबर का प्रोडक्ट किसके बराबर होता है, उनके LCM और HCF के बराबर होता है, उनके LCM और HCF के प्रोडक्ट के बराबर होता है। दो नंबर्स का प्रोडक्ट किसके बराबर होता है, उनके LCM इंटू HCF के बराबर होता है। ठीक है, अब प्रोडक्ट हमारे पास 1080 दिया हुआ है, LCM हमें मालूम करना है, HCF दिया हुआ है। ठीक है, HCF कितना है 30, तो LCM किसके बराबर होगा, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय, ये पीछे आएगा डिवाइड में हो जाएगा, जब इसको हम डिवाइड करेंगे वो कितना आता है 36। ठीक है, LCM कितना आया 36। ठीक है, क्लियर, अच्छी तरह से समझ में आ गया। अब देखो LCM ऑफ, अगर पीछे भी मैंने पिछले लेक्चर्स में आपको अच्छी तरह से समझाया है, इस प्रॉपर्टी को अच्छी तरह से समझो आप। LCM अगर A B C और D का, LCM A B C एंड D, अगर हमारे पास ये चार नंबर है, अगर इनका LCM हमारे पास कितना है M है। ठीक है, M के बराबर है। ठीक है, A B C D का LCM कितना है M के बराबर है। ठीक है ना, अच्छी तरह से सुनना, अगर A B C और D का LCM किसके बराबर है, M के बराबर है, इसका मतलब ये हो गया कि ऑल आर फैक्टर्स ऑफ M, ये A B C D क्या है, ऑल आर फैक्टर्स ऑफ M है। M कोई नंबर है। ठीक है, M एक नंबर है, अगर LCM ऑफ A B C D M है। ठीक है, LCM क्या होता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, अगर हमारे पास ये चार नंबर हैं, इनका LCM M आता है, इसका मतलब ये हुआ लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। LCM क्या होता है, मल्टीपल होता है, तो ये M जो है ये किसका मल्टीपल होगा, A B C D, इन चारों का मल्टीपल होगा। ठीक है ना, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, कॉमन मीन्स इसका भी ये मल्टीपल होगा, इसका भी मल्टीपल होगा, इसका भी मल्टीपल होगा और इसका भी मल्टीपल होगा। इसीलिए हमने क्या लिखा, A B C D क्या है, ऑल आर फैक्टर्स ऑफ M है ना। ये सब क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, तभी तो जाकर ये कॉमन मल्टीपल है ना इसके टेबल में आएगा, तभी तो ये इसका फैक्टर बनेगा। ठीक है ना, देखो फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास क्या है, 2 4 और 8 है। ठीक है, ये हमारे पास नंबर है, अगर हमें इनका LCM निकालना होगा, LCM इनका कितना होगा, सबसे बड़ा 8 है, ये कैंसिल, ये इसका फैक्टर है, ये भी कैंसिल, ये इसका फैक्टर है, तो इसका LCM कितना होगा 8 होगा। ठीक है ना, अब यहाँ क्या बोलता है, ये जो नंबर है, अब मानो इसको A मानो, इसको B मानो और इसको C मानो, इसको M मानो आप, जैसे मैंने इधर बताया आपको। ठीक है, ये तीनों नंबर क्या होंगे, इसके क्या होंगे, ये ऑल आर फैक्टर्स ऑफ M। ठीक है, इसके फैक्टर होंगे, M के फैक्टर होंगे। कैसे होंगे फैक्टर, 2 भी डिवाइड करता है 8 को, 4 भी डिवाइड करता है 8 को और 8 भी डिवाइड करेगा 8 को। ठीक है, क्लियर हो गया, ये समझ आ गया ऑल आर फैक्टर्स ऑफ M। अगर कोई हम आपके पास कोई नंबर है A B C D, अगर उनका LCM M है, उसका मतलब ये होगा कि A B C D जो है वो क्या होंगे, ऑल आर फैक्टर्स ऑफ M, वो सब फैक्टर किसके होंगे, M के होंगे। एग्जाम्पल मैंने आपको बताई 2 4 8, इनका LCM कितना है 8 है,
8 एलसीएम है, इसका मतलब 8m है, ए बी और सी ये नंबर्स हैं, तो ये ए बी और सी क्या है, ऑल आर फैक्टर ऑफ m, है ना, m के फैक्टर, 8 के फैक्टर है ना, 8 को 8 भी डिवाइड करता है, 4 भी डिवाइड करता है और 2 भी डिवाइड करता है। ठीक है, क्लियर हुआ, यहां तक समझ में आया अच्छी तरह से। देखो अगर पढ़ना है आपको पूरी तरह से अच्छे से पूरी वीडियोस देखो मेरी, जितनी भी मैंने एलसीएम पे दी हुई हैं वीडियोस, बाकी भी जो बेसिक मैथ में करवा रहा हूँ, अच्छी तरह से वीडियोस देखो, अपनी कॉपी रखो, मैथ्स की एक अलग कॉपी रखो, उस पर अच्छी तरह से नोट्स बनाओ, वरना आप इसको तो आपको समझ आ जाएगी, लेकिन 1 महीने के बाद 20 दिन के बाद आप देखोगे वो लिखा क्या लिखा है वो कुछ समझ में नहीं आएगा। इसको आपने अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है, रिवाइज कंटिन्यू करना है। ठीक है, देखो आप ए बी सी एंड डी के हैं, ऑल आर फैक्टर्स ऑफ एम। ठीक है, ऑल आर फैक्टर्स ऑफ एम, और एम क्या है, एम इज मल्टीपल ऑफ मल्टीपल है किसका, m किसका मल्टीपल होगा, मल्टीपल ऑफ ऑल, m होगा मल्टीपल ऑल का। जैसे मैंने आपको बताया था 2, 4 एंड 8। ठीक है, एलसीएम इनका कितना आया, 8 आया। ठीक है ना, एलसीएम कितना आया इनका, 8 आया। ऑल आर फैक्टर्स ऑफ m, है ना, ये सब क्या है, फैक्टर है किसके, m के, और 8 क्या है, m इज मल्टीपल ऑफ ऑल, ये जो m है, ये m है हमारे पास, ये क्या है, मल्टीपल होगा इन सब का। ठीक है, होगा ना मल्टीपल। देखो 2 के टेबल में भी 8 है, 4 के टेबल में भी है 8 है, 8 के टेबल में भी 8। ठीक है, इसीलिए हमने लिखा m इज मल्टीपल ऑफ ऑल। ठीक है, ऑल आर फैक्टर ऑफ m, ये सब क्या होंगे, इसके फैक्टर होंगे, और ये क्या होगा, दिस इज मल्टीपल ऑफ दिस ऑल। ठीक है, क्लियर हुआ ये कॉन्सेप्ट, अच्छी तरह से समझ आया। HCF ऑफ ए बी सी एंड डी इज इक्वल टू एच। अगर इसी तरह से अब देखो, ये तो एलसीएम वाली बात होगी, अब आया HCF। अगर हमारे पास HCF ऑफ ए बी सी एंड डी, ठीक है, HCF ऑफ ए बी सी एंड डी कितना है, HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, अगर HCF ऑफ ए बी एंड सी कितना है, H है, तो उस केस में क्या होगा, ए बी सी एंड डी जो हैं वो क्या होंगे, ए बी सी डी ऑल आर मल्टीपल ऑफ H, ऑल आर मल्टीपल ऑफ H। ठीक है, ये अच्छी तरह से अपनी कॉपीज में नोट बना देना इनके। ठीक है, अगर ए बी सी डी क्या है, HCF ऑफ ए बी सी डी का क्या है, 8 है, HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, अगर H क्या है, ए बी सी डी का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, तो H क्या होगा, H इज फैक्टर ऑफ ऑल, H इज फैक्टर ऑफ ऑल। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखो हमारे पास 24 है और 36 है, ये हमारे पास नंबर्स। ठीक है, इनका अगर हमने HCF निकालना होगा ओल्ड मेथड से निकालो। ठीक है, ये किसे डिवाइड होंगे, 6 से, 6 4 जार 24, 6 6 जार 36, फिर ये 2 से जाएंगे, 2 2 जार 4, 2 3 जार 6। ठीक है, 6 2 जार 12, इनका HCF कितना आया, 12 आया। ठीक है, अब यहां बोलता है ए बी सी डी, अगर ए बी हमारे पास ए और बी है, ठीक है, सी भी रखो डी भी रखो, अगर इनका HCF कितना है, यहां हमारे पास 2 हैं, ए और बी है, 24 और क्या है 36, HCF इनका कितना है 12, है ना। अब यहां क्या बोलता है, ऑल आर मल्टीपल ऑफ H, ऑल क्या होंगे, अगर HCF ऑफ ए बी सी डी का H है, HCF कितना है इनका 12 है। ठीक है ना, 12 को आप H मानो, इसको आप H मानो। ठीक है, ये आपके नंबर है ए बी। ठीक है, अब बोलता क्या है, ऑल आर मल्टीपल ऑफ H, ये क्या होंगे, मल्टीपल होंगे, किसके होंगे, H के, है ना। 12 का मल्टीपल में 24 भी है और 36 भी है, और इसी तरह से बोलता है H इज फैक्टर ऑफ ऑल,
h क्या होगा, फैक्टर होगा इन ऑल का, है ना, फैक्टर, इसको भी डिवाइड करेगा, इसको भी डिवाइड करेगा। क्लियर हो गया ये कंसेप्ट? अच्छी तरह से ये कंसेप्ट क्लियर हुआ? अगर ये कंसेप्ट क्लियर हुआ तो एक क्वेश्चन लिखो, ठीक है, इस पे हम एक क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, द HCF ऑफ टू नंबर इज 12। HCF कितना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 12 है, एंड देयर डिफरेंस इज 12, और उनका डिफरेंस कितना है, 12 है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द नंबर, नंबर कौन सा होगा। HCF कितना है, 12 है, ठीक है। अब पहले हम HCF देखेंगे या डिफरेंस देखेंगे, डिफरेंस देखेंगे। ऑप्शन हमारे पास दिए हैं 66, 77, 66, 78, 70, 84, 70, 82, 84 है 96। डिफरेंस कितना बोलता है, 12 का है। अब 66 और 77 में कितना डिफरेंस है, 11 डिफरेंस है, ये ऑप्शन खत्म हो गया, ठीक है। 66 और 78, 66 प्लस 10 कितना हो गया, 76, 76 प्लस 2 हो गया 78, यहाँ पे डिफरेंस 12 का है। यहाँ पे देखो 70 और 84, यहाँ पे डिफरेंस कितना है, यहाँ पे डिफरेंस 14 है, तो ये ऑप्शन खत्म। 70 और 82, यहाँ पे 12 का डिफरेंस है, इसका मतलब ये चलेगा। 84 और 96, यहाँ भी 12 का डिफरेंस, ठीक है। अब 12 का डिफरेंस तो है, लेकिन अब हमने HCF देखना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 12, क्या है उनका, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है ना, दिया हुआ ना। HCF ऑफ टू नंबर क्या है, 12 है। अब देखो ये दो ऑप्शन तो हमारे खत्म हो गए, क्योंकि इनका डिफरेंस ही नहीं है 12 का, ठीक है। अब हमारे पास बचते हैं ये तीन ऑप्शन। इन तीन ऑप्शनों में हमने देखना है HCF इनका 12, इसका देखो HCF 12 है। अगर इसका HCF 12 है, इसका मतलब 12 क्या होगा, फैक्टर होगा इन दोनों का, है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखो 66 12 से नहीं होता है, 12 5 हजार कितना होता है, 60, 12 7 हजार 72, है ना, नहीं होता है, तो ये ऑप्शन भी खत्म, ठीक है। उसके बाद 70 भी 12 से डिवाइड नहीं होता है, मत होता है। 82 भी 12 से डिवाइड नहीं होता है, ये ऑप्शन भी खत्म। उसके बाद 84 12 से डिवाइड होता है, 96 भी 12 से डिवाइड होता है, और इनका डिफरेंस भी 12 है। इसका मतलब हमारा राइट ऑप्शन क्या है, 84 एंड 96, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक, अच्छी तरह से समझ में आया। इसी तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, द HCF ऑफ टू नंबर इज 29। HCF कितना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दो नंबर्स का कितना है, 29, एंड देयर सम इज 174। सम कितना है उनका, 174। फाइंड द टू नंबर्स। अब देखो ऑप्शन है आपके पास, 174 सम है, यहाँ 174 और 1 है, सम इनका 175 हो जाएगा, ये ऑप्शन यहीं पे खत्म, ठीक है। उसके बाद 174, ये 74 174 है। पहले हम सम देखेंगे, 154 प्लस 29, ये कितना हो जाएगा, 154, ये 174 से ज़्यादा है, इसका मतलब ये ऑप्शन भी खत्म, ठीक है, ये भी नहीं होगा। उसके बाद 29 और 149, इसको अगर हम प्लस करेंगे तो 9 और 5 कितना हो गया, 14, 14 ऊपर जाएगा 1 4 एंड 1 5 2 7 174, इसका 174 है। 130 एंड 44 4 4 3 7 1, ये भी 174 है। हमारे पास अब ये तीन ऑप्शन बचते हैं। अब हमने देखना है HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है इनका, 29। 29 100 को डिवाइड करेगा, नहीं करेगा, इसका मतलब ये भी कैंसिल है। यहाँ पे देखो 29 को डिवाइड करेगा, 29 145 को डिवाइड करता है या नहीं करता है, ठीक है। 29 इंटू अगर हम 5 करेंगे तो कितना होता है, 29 इंटू 5, 9 इंटू 5 45, 4 5 2 10, 10 एंड 4 14, 9 5 45, 4 5 2 10, 145, ठीक है। हाँ, इसका मतलब ये जो 29 है ये 145 को डिवाइड कर रहा है, तो 29 को तो करेगा ही डिवाइड, ठीक है ना। उसके बाद इसका मतलब ये ऑप्शन ठीक है। अभी इसको देखो, यहाँ पे 44 है, 44 को 29 डिवाइड करेगा, 29 1 जा 29, 29 इंटू 2 करेंगे 58 हो जाएगा, इसका मतलब ये ऑप्शन भी नहीं है। आपका ये वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि 145 को भी डिवाइड करता है, 29 को भी डिवाइड करता है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर
कॉमन फैक्टर हो गया जो दोनों को डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे दो ऐसे हैं जिनका सम भी कितना है 174 और कॉमन फैक्टर भी क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है 29 है। ठीक है, समझ आया, क्लियर हुआ? एक बार फिर से समझाता हूँ मैं। देखो क्या बोलता है, HCF ऑफ टू नंबर इज 29। HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, एंड देयर सम इज 174। सम कितना है 174। फाइंड द टू नंबर्स। पहला ऑप्शन था 1 एंड 174, ये तो यहीं पे कैंसिल हो गया क्योंकि हमें पहले सम देखना है। सम इसका कितना था 175, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। 74 और 100 ये चलेगा, 29 और 154 इनका सम 174 से ज़्यादा हो जाता है, ये यहीं पे कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद 29 एंड 145 इनका सम 174 होता है, ये चलेगा। इनका भी सम 174 होता है, चलेगा। आप देखेंगे हम ये 29 से कौन कौन डिवाइड होते हैं। 100 29 से डिवाइड नहीं होगा, यहीं पे ये ऑप्शन खत्म। ये 29 से दोनों डिवाइड होते हैं, इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा क्या है, सही है। 44 29 से डिवाइड नहीं होता है, तो यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अच्छी तरह से समझ आया ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या, हमारे पास 3 डिफरेंट पीसेज ऑफ आयरन ऑफ लेंथ। हमारे पास 3 डिफरेंट पीसेज हैं आयरन के। लेंथ उनकी कितनी है 44 सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर एंड 55 सेंटीमीटर। ए स्टूडेंट हैज़ टू फॉर्म रॉड्स। एक बच्चे को क्या बनाना है, उनका रॉड्स बनानी ऑफ मैक्सिमम लेंथ। मैक्सिमम लेंथ, ये बात नोट करो, मैक्सिमम लेंथ की रॉड्स बनानी है। सच दैट नो आयरन वेस्ट इज लेफ्ट, कोई आयरन वेस्ट लेफ्ट नहीं होना चाहिए। फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ रॉड्स। ठीक है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ रॉड हमें देखना है कि कितनी होंगी। ठीक है, देखो अब यहाँ पे क्या है, हमने क्या निकालना है, इसका HCF निकालना है। HCF किसका निकालना है 22, 44 एंड 55। ठीक है, HCF निकालेंगे, कैसे निकालेंगे HCF, ओल्ड मेथड से निकालेंगे। देखो 11 से, देखो 11 2 जार 22, 11 4 जार 44, 11 5 जार 55। अब कोई ऐसा नंबर है जो इन तीनों को डिवाइड करेगा? नहीं है। इसका मतलब HCF कितना आया 11। ठीक है, तो ये कितना होगा 11 सेंटीमीटर। ठीक है, 11 सेंटीमीटर की रॉड्स बनेंगी। इसकी कितनी बनेंगी 4 बनेंगी, इसकी कितनी बनेंगी 2 बनेंगी, इसकी कितनी बनेंगी 5 बनेंगी। 5 4 9 और 2 11। ठीक है, तो 11 सेंटीमीटर की लेंथ की रॉड्स हमारे पास बनेंगी। ठीक है, क्लियर हुआ क्वेश्चन। 3 डिफरेंट पीसेज ऑफ आयरन ऑफ लेंथ 44, 22, 55। ए स्टूडेंट हैज़ टू फॉर्म रॉड्स ऑफ मैक्सिमम लेंथ। मैक्सिमम लेंथ की रॉड्स उसको बनानी है। तो मैक्सिमम लेंथ कितनी होगी उस रॉड की, मैक्सिमम लेंथ ऑफ रॉड कितनी होगी 11 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 3 बेल्स रिंगिंग एट रेगुलर इंटरवल ऑफ 10, 20 एंड 30 मिनट्स। ठीक है, 3 बेल्स हैं, एक बेल 10 मिनट के बाद रिंग करती है, दूसरी बेल 20 मिनट्स के बाद, तीसरी बेल 30 मिनट्स के बाद रेस्पेक्टिवली। ठीक है, दे ऑल स्टार्टेड रिंगिंग साइमल्टेनियसली एट 9:15 इन इवनिंग। ठीक है, कब शुरू किया उन्होंने रिंग, इकट्ठी कब रिंग हुई 9:15 इन इवनिंग। अब 9:15 इन इवनिंग क्या होता है, क्वार्टर पास्ट यानी पास्ट। क्वार्टर, एक आवर का क्वार्टर कितना होता है 15 मिनट्स। इसका मतलब पास्ट 9 से आगे निकल गया है, वो कितना होगा 9:15। ठीक है, तो साइमल्टेनियसली वो पहली बार रिंग कब होती है 9:15 इवनिंग में, 9:15 PM पे। ठीक है, व्हेन विल बी द नेक्स्ट टाइम दे ऑल विल स्टार्ट रिंगिंग साइमल्टेनियसली। तो नेक्स्ट कौन सा टाइम होगा जब ये सारे क्या करेंगी, रिंग करेंगी। ठीक है, 9:15 कितना होता है, 9:15 का मतलब होता है 9:15 PM। इन इवनिंग है ना, इसलिए PM। ठीक है, अब देखो हमारे पास क्या है 3 बेल्स, 3 बेल्स हैं, रिंग हुई साइमल्टेनियसली कितने कितने मिनट के बाद, 10, 20 और 30 मिनट के बाद। इसके बाद वो कब साइमल्टेनियसली रिंग करेंगी। इसका मतलब क्या हो गया, हमें क्या निकालना है LCM। किसका निकालना है, LCM ऑफ 10, 20 एंड 30। ठीक है ना, 10, 20 एंड 30 का हमने क्या निकालना है, LCM निकालना है। ठीक है, अब LCM कैसे निकालते हैं, सबसे बड़ा हमारे पास क्या है 30। 30 को कौन कौन डिवाइड करता है, 10 डिवाइड करता है, खत्म। 20 नहीं डिवाइड करता है, 20 और 30।
अब 32 जार कितना होता है 60, 60 को 20 डिवाइड करता है, ठीक है ना, इसलिए हमारा एलसीएम कितना होगा, एलसीएम होगा 60। अब 60 मिनट, 60 मिनट किसके बराबर होता है, दैट इज 1 आवर, होता है ना 1 घंटे के बराबर। अब हमने 1 घंटा प्लस करना है, 1 घंटे के बाद जो है ये तीनों बेल्स जो है और इकट्ठी रिंग होंगी। तो 9:15 में अगर हम 1 आवर और प्लस करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 10:15 पे ये दोबारा से इकट्ठी ये तीनों बेल्स रिंग होंगी। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन। यहाँ पे क्या था, 3 बेल्स रिंग एट रेगुलर इंटरवल ऑफ 10, 20 एंड 30 मिनट्स, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। दे ऑल स्टार्टेड रिंगिंग साइमल्टेनियसली एट 9:15 इन इवनिंग, वो हो गया 9:15। व्हेन विल बी द नेक्स्ट टाइम दे ऑल विल स्टार्ट रिंगिंग साइमल्टेनियसली, वो इकट्ठी कब रिंग करेंगी। तो 9:15 होता है, एलसीएम निकालना हमने 10, 20 और 30 का। 10 फैक्टर है 30 का, ये कैंसिल हो जाएगा, 20 बचा, 20 दोनों कंपोजिट नंबर है, इसमें हमने देखना है बड़े वाले को, बड़े वाले का टेबल देखो, बड़े वाले का टेबल का 31 जार 30, 30 को डिवाइड 20 नहीं करता है, 32 जार 60, 60 को 20 डिवाइड करता है, इसका मतलब एलसीएम कितना आया 60। तो ये 60 मिनट बने, 60 मिनट हमारे किसके बराबर होते हैं, 1 आवर के बराबर होते हैं। तो 1 आवर हमने उसमें प्लस करना है जब ये साइमल्टेनियसली रिंग करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लिखो इसको। ठीक है, 6 बेल्स रिंग्स एट इंटरवल्स ऑफ 2, 4, 6, 8, 10, 12 सेकेंड्स रेस्पेक्टिवली। ठीक है, सेकेंड्स 2, 4, पहली बेल जो है 2 सेकंड के बाद रिंग होती है, दूसरी 4, तीसरी 6, चौथी 8, पाँचवीं 10 और छठी 12 के बाद। दे स्टार्टेड रिंगिंग साइमल्टेनियसली, यहाँ पे इन्होंने कोई पॉइंट नहीं दिया है कि ये, कोई टाइम नहीं दिया है कि कहाँ पे रिंग हुई। ठीक है, आगे बोलता है हमसे कि हाउ मनी टाइम्स विल दे रिंग टुगेदर इन 30 मिनट्स, 30 मिनट्स में ये कितनी बार इकट्ठी रिंग होंगी। ठीक है, क्वेश्चन समझ आया। देखो अब क्या बोलता है, ये बोलता है 6 बेल जो हैं वो रिंग हो रही है, इंटरवल ऑफ टाइम क्या है 2, 4, 6, 8, 10, 12 सेकेंड्स रेस्पेक्टिवली। ठीक है, दे स्टार्टेड रिंग साइमल्टेनियसली, वो किसी जीरो टाइम पे स्टार्ट हुई है। ठीक है, उसके बाद बोलता है हाउ मेनी टाइम्स विल दे रिंग टुगेदर इन 30 मिनट्स, 30 मिनट्स में वो कितनी बार इकट्ठी रिंग करेंगी। तो हमने क्या करना है, इसका एलसीएम निकालना है। एलसीएम किसका निकालना है, 2, 4, 6, 8, 10 एंड 12। ठीक है, सबसे बड़ा 12 है, 12 का फैक्टर देखो, 2 कैंसिल, 4 कैंसिल, 6 कैंसिल, बचता हमारे पास 8, 10 और 12 है। अब पहले इन दो को देखो, 8 और 10 को देखो। 10 बड़ा है, 10 का टेबल पढ़ो, 10 2 20 नहीं होता डिवाइड, 3 30 नहीं होता है, 4 40, 40 डिवाइड हो जाता है 8 से, इसका मतलब इन दो की तरफ से क्या आया 40। अब 40 और 12 बचे हमारे पास, 12 40 का फैक्टर नहीं है, बड़ा 12 है ना। 12 को 40 को 12 डिवाइड नहीं करता है, 42 जार कितना होता है 80, 80 को 12 डिवाइड करता है। ठीक है ना, कैसे करता है, 80 को ये क्या बोलते हैं 12 डिवाइड करता है, नहीं करता है। ठीक है, फिर क्या करेंगे, 41 जार 40, 42 जार 80, 43 जार कितना होता है 120, 120 को 12 डिवाइड करता है, 12 10 जार 120। इसका मतलब एलसीएम हमारे पास कितना आया 120। तो ये क्या बने 120 सेकेंड्स। अब 120 सेकेंड्स किसके बराबर होते हैं, कितने मिनट होते हैं 120 सेकेंड्स में, हैं 1 मिनट में होते हैं 60 सेकेंड्स। तो 120 को डिवाइड करेंगे हम 60 से, वो कितना आएगा 6 1 जार 6, 6 2 जार 2 मिनट्स। ठीक है, 2 मिनट्स के बाद ये जो है साइमल्टेनियसली रिंग करेंगे। ठीक है, अब मिनट हमारे पास कितने हैं 30 हमारे पास मिनट है, 30/2 करेंगे क्योंकि 2 मिनट्स के बाद ये रिंग करेंगे इकट्ठी, है ना। तो इसको हम जब डिवाइड करेंगे तो वो कितना आएगा 15। ठीक है, 30 मिनट्स में ये 15 टाइम्स साइमल्टेनियसली रिंग होंगी, लेकिन इनको प्लस हमने एक वो भी कर रहे हैं जो ये जीरो टाइम पे रिंग हुई थी। दे स्टार्टेड रिंगिंग साइमल्टेनियसली, एक टाइम था जीरो टाइम, उसको मत हम यहाँ काउंट कर रहे हैं, ये 2 मिनट्स के बाद हम कर रहे हैं, तो इसलिए +1 होगा। ठीक है, तो ये 30 मिनट्स में टोटल कितनी बार रिंग करेंगी 16 टाइम्स रिंग करेंगी। हमारा आंसर क्या होगा 16। बच्चे क्या करेंगे इसमें 15 को आंसर करके आ जाएंगे, लेकिन ये गलत है क्योंकि ये 0 पे भी ये एक बार साइमल्टेनियसली रिंग हुआ है, उसके बाद ये 2-2 मिनट के बाद रिंग हुआ है। तो 30 मिनट्स में 2-2 मिनट के बाद हम इसको देखते हैं तो कितनी बार होता है 15 बार होता है,
और एक ये, तो ये कितना हो गया 16 टाइम रिंग होगा। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर करो ताकि वो भी पढ़ सकें। और मेरी तरफ से आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट मैसेज ये है कि आप इन क्वेश्चनों के नोट्स मैथ्स की आप अपनी अलग कॉपी रखो, उस पर जो मैं लिखाता हूँ, जितने क्वेश्चन मैं लिखाता हूँ वो अच्छी तरह से नोट्स बना के रखो। अगर आप मेरी इन वीडियोस को अच्छी तरह से पढ़ोगे तो एग्ज़ाम में आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व किए बगैर नहीं आओगे। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करो, अपने दोस्तों में शेयर करो, और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, बेल आइकन को दबाओ ताकि जब भी हमारी कोई नई नोटिफिकेशन आएगी तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, मेहनत करो, पढ़ो अच्छे से। मैथ्स रीजनिंग के भी मैं कुछ टॉपिक्स मैंने चढ़ाए हुए हैं, तो अगर रीजनिंग पढ़ना चाहते हो आप तो रीजनिंग भी मैंने इसी चैनल पे दी हुई है, तो रीजनिंग भी आप यहाँ से पढ़ सकते हो, बेसिक मैथ भी आप यहाँ से पढ़ सकते हो। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।